द्वादशः पाठः पराधिकार चर्चा। जिसका काम उसी को साजे। इस उक्ति के अनुसार इस कथा में दूसरे के कार्य को अपने ऊपर अनावश्यक रूप से लेकर करना भी मूर्खता कहा गया है। जैसे एक गधा अच्छे कार्य को करते हुए भी मूर्ख बन गया। पुरा वाराणस्यां कर्पूर घटको नाम रजकः आसीत्। तस्य गृहे एकः गर्दभः एकः सार्मेयश्च अवसताम्। गर्दभः भारं वहति स्म, सार्मेयः च चौरेभ्यः गृहरक्षां करोति स्म। एकदा रात्रौ एकः चौरः द्रव्याणि हर्तुं तस्य गृहे प्रविष्टः। गर्दभः सार्मेयं कथयत्, मित्र, भवतः तावदयं व्यापारः तत् किमिति त्वमुच्चैः शब्दं कृत्वा स्वामिनं न जागरयसि? सारमेयो वदत्, भद्र, मम नियोगस्य चर्चा त्वया न कर्तव्या। किं न जानाति यत् अहम् अहर्निशं तस्य गृहरक्षां करोमि। अयं च चिरात् निवृत्तः ममोपयोगं न जानाति। तेन अधुना सः आहारदानेऽपि मन्दादरः। गर्दभः अकथयत्, शृणु रे बर्बर, याचते कार्यकाले यः स किं भृत्यः किं सुहृत् च। कुक्कुर उवाच भृत्यान् सम्भाषयेद् यस्तु कार्यकाले स किं प्रभुः। सार्मेयस्य भाषणं श्रुत्वा गर्दभः कोपेन तम् अकथयत्, अरे दुष्टमते, त्वं पापीयान् असि यद् विपत्तौ स्वामिकार्यस्य उपेक्षां करोषि। भवतु तावत् यथा स्वामी जागरिष्यति तन्मया कर्तव्यम्। इत्युक्त्वा स उच्चैः चीत्कारशब्दं कृतवान्। ततः तेन चीत्कारेण प्रबुद्धः सः रजकः निद्रभङ्गकोपात् उत्थाय लघुडेन गर्दभम् अताडयत्। अतएव कथ्यते, पराधिकार चर्चां यः कुर्यात् स्वामी हितेच्छया सः विषीदति चीत्काराद् गर्दभस्ताडितो यथा। शब्दार्था वर्ड मीनिंग। वाराणस्यां, वाराणसी नगर में, इन वाराणसी सिटी। रजकः धोबी वॉशमैन। गर्दभः गधा एस। सार्मेयः कुत्ता डॉग। चौरेभ्यः चोरों से फ्रॉम द थीव्स। द्रव्याणि हर्तुम धन चुराने के लिए, हरण करने के लिए, फॉर स्टीलिंग मनी। प्रविष्टः प्रविष्ट हुआ, घुसा, एंटर्ड। व्यापारः व्यापार, ट्रेड। नियोगस्य चर्चा कार्य की बात, मीनिंगफुल टॉक। अहर्निशम रात और दिन, डे एंड नाइट। चिरात देर से, फ्रॉम डिले। निवृत्तः संतुष्ट, सैटिस्फाइड। आहार दानेपि भोजन देने पर भी, इवन आफ्टर ऑफरिंग फूड। मंदादरः जिसका आदर कम हो गया हो, whose esteem is diminished। बर्बर निर्दर, निर्दय, निर्दयी, क्रूअल। याचते मांगता, मांगती है, डिमांड्स। सुहृद दोस्त, मित्र, फ्रेंड। किम प्रभुः कुत्सित स्वामी, विशियस मास्टर। भाषणं श्रुत्वा भाषण सुनकर। हियरिंग स्पीच। कोपेन गुस्से से, विथ एंगर। दुष्टमते दुष्ट बुद्धि वाला, द विकेड। चीत्कार शब्दम चीख कर की गई आवाज, लाउड हाई क्राई, स्क्रीम। लघुडेन लाठी से, विद स्टिक। अतायत मारा, बीटन। विषीदते दुखी होता है, बिकम्स सैड। स्मरणीयम रिमेंबर। धातु से पूर्व कोई अव्यय, उपसर्ग या चित्र प्रत्यय होता है ताकि क्त्वा के स्थान पर ल्यप होता है। ल्यप का य शेष रहता है, जैसे प्र जमा आप, प्राप्य।
सम जमा भू जमा य संभूय। ल्यप प्रत्यय लगाने पर साधारणतया धातु अपने मूल रूप में रहती है, गुण या वृद्धि नहीं होती। ई भी बीच में नहीं लगता, जैसे वि जमा लिख जमा य, विलक्ष्य, विलिख्य। धातु के बाद ह्स्व अ इ उ रि के बाद ल्यप से पहले त लग जाता है, जैसे आगत्य, अधितव्य आदि। प्रेरणार्थक धातुओं में ई का लोप होता है, जैसे विचारित, विचार। धातु की उपधा में ह्रस्व ई हो तो उसका अय हो जाता है, जैसे विगाणि, विगण्य। दा, धा, मा, स्था, गा, पा, हा, सा के आ का ई नहीं होता, जैसे प्रदाय, प्रधाय, प्रयाय, विहाय आदि। छात्रों की सुविधा के लिए कुछ प्रत्यय के रूप दिए जा रहे हैं। धातु रूप: अधि, अधित्य, अस, संभ्य, आप, प्राप्य, आस, अपास्य, इश, सभिष्य, ईश, समीक्ष्य, कम, संकाम्य, कृ, उपकृत्य, कृश, आकृष्य, कृ, विकीर्य, क्षिप, प्रक्षिप्य, गम, आगम, आगत्य, ग्रह, संग्रह, चि, संचित्य, छिद, अच्छिद्य, ज्ञा, विज्ञाय, दिश, उपदिश्य, नम, प्रणम्य, नी, आनीय, पठ, संपथ्य, पच, संपच्य, जि, विजित्य, बद, आबध्य, भू, संभूय, मुच, विमुच्य, रुह, आरूय, विश, प्रविश्य, हस, विहस्य, हा, विहाय, हन, निहन्य। प्राचीन काल में वाराणसी में कर्पूर घटक नामक धोबी था। उसके घर में एक गधा व एक कुत्ता रहते थे। गधा भार ढोता था और कुत्ता चोरों से घर की रक्षा करता था। एक बार रात्रि में एक चोर धन चुराने के लिए उसके घर में घुस गया। गधे ने कुत्ते से कहा, मित्र, तुम्हारा कार्य आ गया, तब तुम ऊंचे स्वर में भौंककर स्वामी को क्यों नहीं जगाते हो? कुत्ते ने कहा, सज्जन, मेरे कार्य की बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कौन नहीं जानता कि मैं रात और दिन उसके घर की रक्षा करता हूँ। बहुत समय होने पर भी यह मेरी उपयोगिता नहीं समझता। वह आजकल मुझे खाना देने में भी देर करता है। गधा बोला, सुन रे निर्दयी, यह समय की मांग है, तुम कैसे नौकर और मित्र हो? कुत्ता बोला, जो कार्य के समय गाली और अपशब्द कहे वह कुत्सित स्वामी है। कुत्ते का भाषण सुनकर गधे को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, अरे दुष्ट बुद्धि, तुम पापी हो जो विपत्ति में मालिक के कार्य की उपेक्षा कर रहे हो। रुके रहो, मालिक को जगाना हम दोनों का कर्तव्य है। यह कहकर वह उच्च स्वर में रेंकने लगा। तब उसकी चीख की आवाज को सुनकर उस धोबी की नींद भंग हो गई। इससे क्रोधित हो उसने उठकर लाठी से गधे को बहुत मारा। अतः कहा जाता है, जो स्वामी के हित की इच्छा से दूसरे के अधिकार की चर्चा करे, वह चीत्कार शब्द करने पर गधे के जैसा दुखी होता है, अर्थात गधे के जैसे कष्ट को सहन करता है।